नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज सिंह। आज फिर मैं आपको मीठे वाणी के बारे में कुछ और जानकारी देना चाहता हूँ। मधुर वाणी का महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे कागा काको धन हरे, कोयल काको देई, मीठी बाणी बोल के जग अपनों कर ले। सभी को इस बात का पता है कि कौवा तथा कोयल रंग रूप तथा आकार प्रकार में लगभग एक समान होते हैं, लेकिन कौवे को पसंद नहीं किया जाता। वह घर की मुंडेर पर आकर बैठता भी है तो सभी उसे उड़ाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, जबकि कोयल सभी को प्रिय होती है। लोग अपनी मीठी कूक से दीवाना बनाती है। फिल्मों में भी उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड करके रखा जाता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर उस आवाज़ का प्रयोग किया जा सके। यह अंतर वाणी का अंतर है। मनुष्य जिस तरह की वाणी का व्यवहार करता है उसी तरह के परिणाम उसे भोगने पड़ते हैं। जिस प्रकार मधुर वाणी के प्रभाव से धन तथा मित्र आदि बनते चले जाते हैं, उसी प्रकार कटु वचनों का प्रभाव को प्रबंधन तथा मरण को भी आमंत्रित कर लेता है। हमारे लिए निर्मित होने वाले परिवेश में तथा हमें प्राप्त होने वाले समादर और सम्मान में वाणी की महत्वपूर्ण भूमिका है। वाणी जब अपने नकारात्मक रूप में प्रकट होती है तो जीत हार में बदल जाती है। मित्रों की पंक्ति में खड़े लोग शत्रु हो जाते हैं। हमारे सख्त सुखों पर मनुष्यत तथा दुखों के काले बादल मंडराने लगते हैं। इसीलिए संत कबीर ने भी इसमें एक अच्छी बात और दोहा कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपन को शीतल करे, आपुहु शीतल होए। हमारे व्यक्तित्व की छाप हमारी वाणी के माध्यम से औरों के मन मस्तिष्क तथा हृदय पटल पर अंकित हो जाती है। बहुधा प्रभावशाली लोगों की वाणी दूसरों के जीवन का संबल बन जाती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह एक तरह से समस्त कार्य व्यवहार के मूल में वाणी का प्रभाव निहित रहता है। वाणी के बिना व्यवहार कठिन है। सम्यक अर्थों में वाणी हमारे समूचे व्यक्तित्व तथा कृतित्व को भी अभिव्यक्त करती रहती है। हमें अपनी अलग मौलिक पहचान भी प्रदान करती है। यह वजह है कि प्रिय तथा हितकारी वचनों को वाणी के तप की संज्ञा दी गई है। वाणी के तपस्वी व्यक्तियों का संपूर्ण व्यक्तित्व ताज़ा गुलाब की तरह महक उठता है, जिसे हम कोई पाना तथा अपनाना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश के वक्त अर्जुन को इसी मधुर वाणी को अंगीकार करने का संदेश दिया था। कटु वचनों की चोट से किसी हथियार से भी अधिक घातक होते हैं। शास्त्र की चोट अथवा घाव को तो थोड़े समय में भरा भी जा सकता है, परंतु वाणी का प्रहार मनुष्य को सदैव सताता रहता है। जो व्यक्ति हमें कटु वचन बोलता है, हम येन केन प्रकरण इस ताक में रहते हैं कि कब और कैसे हम उसका बदला चुकता करें।
कबीर के शब्दों की महत्ता तथा उनकी अभिव्यक्ति के प्रभाव को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। सभी लोग जानते हैं कि विध्वंस एवं विनाशकारी महाभारत के युद्ध में कटु वचनों के प्रलंकारी भूमिका निभाई थी। राजा धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के लिए पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा कहे गए कटु वचन अंधे का अंधा ने समूचे परिवार को तहस नहस करके लाखों लोगों को काल के गाल में पहुंचा दिया था। यही नहीं, प्रतिकार के विकृत रूप में दुर्योधन ने भरी सभा में नंगी करके द्रौपदी को अपनी जंघा पर बैठाने का प्रयास किया था। सो अलग कभी कभी सहज भाव से कहे गए कटु वचन भविष्य ने हमारी अनिष्ट व आपत्तियों को बुला लाते हैं। कटु वचनों का इस्तेमाल वाणी का दुरुपयोग है। यथा कुदरत को नापसंद है शक्ति जुबान में, पैदा हुई ना इसलिए हड्डी जुबान में। कटु वचन बोलने वाले दूसरों की भावनाओं को तो आहत करता ही है, स्वयं भी शांत होने पर जब विचार करता है तो उससे पश्चाताप होता है कि मैंने यह क्या किया, मुझे अमुक बात नहीं कहनी चाहिए थी। व्यक्ति को किसी भी ऐसे कृत्य को नहीं करना चाहिए जिससे उसे बाद में पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़े। प्रिय वचनों से हमारा अभिप्राय ज़बरदस्ती किसी को हाँ में हाँ मिलाते रहना नहीं है। प्रिय वचनों का अर्थ चाटुकारिता अथवा खुशामद भी नहीं होना चाहिए। यहाँ यह बात ख्याल में लेना जरूरी है कि चाटुकारिता और खुशामद सदैव स्वार्थ सिद्धि के लिए ही की जाती है। अनेक बार वह गलत तथा झूठी भी हो सकती है। अपने मतलब की पूर्ति के लिए किसी की प्रशंसा करना वाणी का तप नहीं कहा जा सकता। यह वास्तव में वाणी का अपमान है। अतः हमें व्यवहार करते समय इस मूलभूत अंतर का ज्ञान होना आवश्यक है। वस्तुतः प्रिय वचनों का प्रयोग सत्य भाषा की एक शैली है, जबकि चाटुकारिता असत्य भाषण की प्रकृति है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आगे मैं वाणी के ऊपर और वीडियो बनाऊंगा। आशा करता हूँ सबको कुछ ज्ञान मिल रहा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।